गुड मॉर्निंग। बीपी से रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं हम। क्वेश्चन है, देखो आपको एक तो ईयर दिया हुआ है 2010 और 2011। सेल्स दी हुई है 2010 की सेल 2 लाख, 11 की सेल 5 लाख और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस 2010 में तो 10,000 का लॉस हुआ था अपने को और 2011 में 20,000 का प्रॉफिट। ये इतनी सूचनाएं दे रखी है और अपने को कई चीजें पूछी है, वो निकालनी है। वो तो चलो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जैसे पीवी रेशियो पूछा। अब मैंने आपको बताया था कि यदि दो अवधियों की सूचना अपने को दे रखी हो तो पीवी रेशियो चेंज करने का फॉर्मूला बदल जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। 2 सालों में प्रॉफिट का कितना चेंज हो रहा है देखो। पहले 10,000 लॉस हो रहा था और 10,000 के लॉस से निकल के 20,000 का प्रॉफिट होने लग गया, मतलब 30,000 रुपए का चेंज हुआ है। बिक्री में कितना चेंज हुआ है? 2 लाख से 5 लाख हो गई, मतलब 3 लाख बढ़ी है, इंटू 100। पीवी रेशियो आ गया 10%। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पूछा है अपने को बीपी। बीपी कैसे निकाले हैं? तो बीपी का फॉर्मूला तो होता है अपना फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट मालूम तो है नहीं अपने को। कोई बात नहीं, आप पहले फिक्स्ड कॉस्ट मालूम करो। अब फिक्स्ड कॉस्ट कौन से साल की मालूम करें? मर्जी है जिसकी कर लो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होती है। 2010 में भी उतनी लगी होगी जितनी 11 में लगी है, तो हम 11 की निकाल लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब जैसे 2011 की निकाले हैं तो सेल्स है 5 लाख, पीवी रेशियो है 10% और माइनस प्रॉफिट हुआ है 20,000। 50,000 माइनस 20,000, 30,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब आप बीपी का फॉर्मूला लगा, फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 आई है, पीवी रेशियो 10% है, मतलब बीपी अपनी आ गई है 3 लाख। ठीक है। बीपी के बाद तीसरी बात पूछी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत। देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? तो निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीवी रेशियो है आपका 10%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ऑटोमेटिकली 90% हो गया। 100 में से घटाते तो आ जाता है। तो बस अब 2010 की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो 2 लाख रुपए की बिक्री का 90%, 1,80,000। 2011 की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो 5 लाख की बिक्री का 90%, 4,50,000। सीधा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट पूछा है, 40,000 का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है अपना? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने? थोड़ी देर पहले निकाली थी ना फिक्स्ड कॉस्ट, 30,000 रुपये। 30,000 प्लस लाभ कमाना है 40,000 बटा 10 इंटू 100, मतलब 7 लाख रुपए की बिक्री कर लो आप तो 40,000 का लाभ हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट है, सुरक्षा की सीमा 4 लाख रुपए पर लाभ की राशि। ये कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अपनी 4 लाख, इसके ऊपर लाभ कितना होगा? तो लाभ निकाल सकते हैं, कहाँ दिक्कत है। मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो। तो 4 लाख बराबर प्रॉफिट बटा 10%,
सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 40,000, 40,000। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन हो गया है। अब आगे के और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है, ये कह रहा है कंपनी 20,000 इकाइयों का उत्पादन करके 20 रुपए पर माल बेचती है। प्रोडक्शन तो हो रहा है 20,000 यूनिट का और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपए है और स्थायी उपरिव्यय फिक्स ओवरहेड 60,000 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है पीवी रेशियो कैलकुलेट करो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला S माइनस वी बटा S इंटू 100, 20 माइनस 12 बटा 20 इंटू 100, तो ये हो गया आपके 40%। ठीक है, दूसरा पूछा है बीपी कैलकुलेट करना है। बीपी का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000 बटा 40 इंटू 100, तो बीपी आ जाएगा अपना 1.5 लाख रुपए। बीपी कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए। तीसरा पूछा है सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सेल्स माइनस बीपी। सेल्स कितनी है, 20,000 इकाइयाँ 20 रुपए में बेचोगे तो 4 लाख रुपए की सेल्स है और 1.5 लाख रुपए बीपी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी अपनी 2.5 लाख रुपए। ठीक है ना। और चौथा पूछा है लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है अपना, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स है अपनी 4 लाख, पीवी रेशियो है 40%, फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000। 1,60,000 माइनस 60,000, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये एक पॉइंट पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब सेकंड पॉइंट पूछा है, मान लो कि विक्रय मूल्य में 20% कमी कर दी जाए और सम विच्छेद घटे हुए विक्रय मूल्य पर लाभ का पुराना स्तर कायम करने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना, लाभ उतना ही कमाना है और बिक्री नहीं कितनी करनी पड़ेगी, तो ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेता हूँ। अब मान लो विक्रय मूल्य आप 20% कम कर देते, तो सेलिंग प्राइस अभी 20 है, 20% कम करेंगे तो 16 हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट अपनी 12 है ही। तो पहली बात तो पीवी रेशियो बदल जाएगा अपना 4/16 इंटू 100। पीवी रेशियो तो हो जाएगा अपना 25%। ठीक है ना। तो अब नया बीपी कितना आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट तो 60,000 ही है बटा 25 इंटू 100। बीपी आ जाएगा अपना 2,40,000। ठीक है। हाँ, तो अभी और क्या पूछा इसने, लाभ का पुराना स्तर यदि कायम रखना हो। अभी कितना लाभ हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, तो कह रहा है 1 लाख का यदि लाभ कमाना हो तो कितना विक्रय करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड सेल्स बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट 1 लाख है,
बट्टा 25 इंटू 100, तो 6,40,000 रुपये की बिक्री करनी पड़ेगी यदि आपको लाभ का वो स्तर रखना है तो। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। तो देखो बड़े आसान से प्रश्न है, कोई खास बात नहीं है इनमें, इजीली आप कर सकते हो इनको। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, देखो सेल्स दी हुई है 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट दी है 75,000 और फिक्स्ड कॉस्ट दी है 20,000। आपको पूछा है सबसे पहले तो बीईपी ज्ञात करना है, तो पीवी रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल्स इंटू 100। 1,00,000 माइनस 75,000 बटा 1,00,000 इंटू 100, 25% अपना पीवी रेशियो। ठीक है, सेकेंड पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर, अच्छा पहले बीपी तो निकालना। बीपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट अपनी 20,000 रुपये है और बटा 25 इंटू 100, तो बीपी आ गया अपना 80,000 रुपये। अब पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स माइनस बीपी। सेल्स है अपनी 1,00,000 रुपये, बीपी है 80,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 20,000 रुपये। तीन ही चीजें पूछी और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो पूछ लिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, तो 20,000 रुपये का 1,00,000 रुपये की सेल पर रेशियो मतलब प्रतिशत पूछा है, तो 20% है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो छोटा सा ही। देखो ये कह रहा है यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिक्री की 40% हो, ठीक है ना, तो और लाभ 20,000 रुपये हो। लाभ कितने हो? 20,000। तो स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात कर। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है बिक्री की, तो आप क्या करोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है बिक्री की, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट बीपी वगैरह जो है उससे कैलकुलेशन करोगे। जैसे 100% में से 40% घटाओ, तो बीपी का रेशियो 60% आ गया। बीपी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। और बीपी का फॉर्मूला अपना फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो अपने को मालूम है नहीं, ठीक है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट मालूम नहीं है, तो फिर ये दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। तो आप क्या करोगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो है वो है अपना फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी बटा सेल्स इंटू 100। ठीक है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो होता है। ठीक है ना, और बीपी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, जैसे भी मैंने किया 100 में से 40% होता है। तो बीपी का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो होता है अपना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 20,000 ये प्रॉफिट है बटा पीवी रेशियो बराबर 40% मतलब 0.40। ठीक है ना, तो
आप इससे निकाल लोगे, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक नंबर। और जो बीपी की परसेंटेज की बात करेंगे हम, तो वो अपनी कितनी आई थी, 60% आई थी, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट बेटा पीवी रेशियो जो है वो 60% के बराबर है। ये दो इक्वेशन बन जाएगी। अब इन इक्वेशन के बेस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्या करोगे, 20,000 बटा पीवी रेशियो, और इधर है पीवी रेशियो और बटा में कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों फॉर्मूले को, एक को सीधा लिख लिया, एक को उल्टा लिख लिया, तो ये जो रेशियो है ये अपॉन में आ जाएगा इसके, मतलब 0.40 बटा 0.60, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल बेस पे इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन से इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो 30,000 रुपये। अब देखो क्वेश्चन तो कितना छोटा सा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिक्री की 40% हो और लाभ 20,000 रुपये, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन इतना छोटा सा, लेकिन सॉल्व करने में पूरा अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी रेशियो लेना पड़ा, बीपी का भी रेशियो लेना पड़ा, फिर दोनों से एक एक इक्वेशन बनाई, फिर इनको अपॉन में लाने के लिए एक को उल्टा करके लिखना पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारी माथापच्ची हो जाती है। क्वेश्चन छोटा सा लगता है लेकिन होता बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। थैंक यू।